नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद शर्मा आज आपको कराने जा रहा हूँ एक सैम्पल पेपर कि आपको आइडिया मिले कि बोर्ड के एग्ज़ाम में आपको किस तरह के प्रश्नों का सामना करना है, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो ये कक्षा क्लास 10th का मैं बना रहा हूँ। तो प्रश्न है कि मतलब 3 घंटे का पेपर है, 80 नंबर का है। तो करते हैं, इसमें देखेंगे कि कैसे इसको सोल्व करते हैं। कुछ सामान्य निर्देश दे रखे हैं। इस प्रश्न पत्र में 30 प्रश्न हैं जो 4 खंडों ABCD में बटे हैं। खंड ए में एक एक अंक वाले 6 प्रश्न हैं। खंड बी में 6 प्रश्न वाले 6 प्रश्न हैं जिनमें से प्रत्येक 2 अंक का है। खंड सी में 10 प्रश्न 3-3 अंकों के हैं। खंड द में 8 प्रश्न प्रत्येक में 4-4 अंक है। कहता है कि प्रश्न पत्र में कोई समग्र विकल्प नहीं है, तथापि 3 अंकों वाले प्रश्नों में और 4 अंकों वाले प्रश्नों में आंतरिक विकल्प प्रदान किए गए हैं। ऐसे प्रश्नों में आपको दिए गए विकल्पों में से केवल एक प्रश्न ही करना है। कैलकुलेटर का प्रयोग अनुमति नहीं है। बाकी इंग्लिश में अगर कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है वीडियो पॉज करके। अब हम यहाँ से पहला क्वेश्चन जो है शुरू कर देते हैं। बोलता है यदि x बराबर 3 द्विघात समीकरण का एक मूल है तो k का मान ज्ञात करो। इफ x बराबर 3 इज 1 रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो अगर ये इसका सोल्यूशन है तो इसमें पुट कर देंगे, क्योंकि इसको सेटिस्फाई करता है तो पुट कर देंगे x बराबर 2। इससे पहले इसको लेट कर लेंगे कि ये px है, तो पुट कर देंगे x की जगह 2 तो 2 का स्क्वायर, फिर 2 गुना k गुना x की जगह 2 घटा 6 बराबर 0। तो 2 दूनी 4 घटा 2 दूनी 4 के घटा 6 बराबर 0। तो 4 में 6 गया तो -4 के घटा 2 बराबर 0। तो 4 के घटा का बराबर ये माइनस का 2 जाके जमा का 2 हो जाएगा। तो के बराबर जाएगा 2 बटे में -4 और कट के -1/2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है कि छोटी से छोटी अभाज्य संख्या होती है 2 और 3। तो छोटी से छोटी अभाज्य संख्या तथा छोटी छोटी भाज्य संख्या दोनों का एचसीएफ निकालो। तो छोटी छोटी अभाज्य संख्या 2-3 होता है और इनका एचसीएफ आएगा 1, महत्तम समवर्तक 1। और कहता है छोटी छोटी भाज्य संख्या 2 मतलब छोटी छोटी भाज्य संख्या 4 होती है और 6 होती है, तो इनका जो एचसीएफ आ जाएगा वो हो जाएगा 2। अगला है कि बिंदु PXY की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करो। तो मूल बिंदु से दूरी यानी डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला होता है मूल बिंदु से निकालने का डिस्टेंस का कि x2 - x1 का स्क्वायर और y2 - y1 का स्क्वायर। तो मूल बिंदु से दूरी निकालोगी तो मूल बिंदु हो गया आपका 0 0 और ये जो बिंदु दे रखा है ये हो गया आपका xy। तो आगे वाला हो जाएगा x1 y1, ये x2 y2। तो x2 - x1 करोगे तो x - 0 का स्क्वायर और y - 0 का स्क्वायर। तो आपका आंसर आ जाएगा x² + y²। अगला है कि यदि एक समांतर श्रेणी का सार्वंतर यानी जो कॉमन डिफरेंस होता है वो अगर -4 है और सातवां पद यानी 4 है तो समांतर श्रेणी का प्रथम पद ज्ञात कीजिए। इन एन एपी इफ द कॉमन डिफरेंस d = -4 and the 7th term a7 is 4, find the first term। तो सातवां पद को फॉर्मूला होता है a + n - 1d यानी 7 - 1d। सातवां पद आपको 4 दे रखा है, a की वैल्यू आपको निकालना है और आपको ये साथ में 6 गया 1 गया 6 और गुना d की वैल्यू आपको -4 दिया था। तो आपका हो जाएगा 6 चौक -24, -24 इधर आके जमा हो जाएगा तो 4 जमा में 24, तो आपको प्रथम पद मिल जाएगा 28। अगला क्वेश्चन है कि इसका मान ज्ञात करना है। कोस स्क्वायर 67 डिग्री और माइनस साइन स्क्वायर 83 डिग्री का मान ज्ञात करो। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। अच्छा, इसका जो मान निकालना है तो देखो 67 का मान तो होता नहीं है, लेकिन आप थोड़ा देखोगे कि 67 और 23 इसलिए दे रखा है क्योंकि दोनों का सम 90 बन रहा है। तो जब दोनों का सम 90 बन रहा है तो हम किसी एक को चेंज कर देंगे, जैसे कोस को आगे वाले को चेंज कर देंगे। तो कोस को जब हम चेंज करते हैं तो फार्मूला होता है साइन 90 डिग्री - थीटा। थीटा यानी 67 है तो 67 माइनस कर देंगे, पीछे वाला सेम रहने देंगे साइन स्क्वायर 23 डिग्री। 90 में से 67 घट जाएगा तो ये साइन स्क्वायर
23 डिग्री बचेगा और ये भी साइन स्क्वायर 23 ही डिग्री बचेगा। अब दोनों घटा देंगे, घटाने पे 0 आ जाएगा। ठीक है, बोलता है कि दिया है कि त्रिभुज ABC जो है वो समरूप है PQR के, यानी कोई एक त्रिभुज है ABC वो समरूप है PQR के, और लिखा AB और PQ का अनुपात 1:3 है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करो। तो इसके अंदर एक सूत्र लग जाएगा कि हम जानते हैं कि यदि कोई दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात का वर्ग होता है। तो इसको लिख देंगे, वी नो दैट इफ टू ट्रायंगल आर सिमिलर देन द रेशियो ऑफ देयर एरिया विल बी स्क्वायर ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड। तो इसके अनुसार हो जाएगा कि ABC और अगर ABC और PQR का अनुपात चाहिए तो इसकी भुजाओं का ही कोरस्पॉन्डिंग जो ये साइड है संगत भुजाएं, इनके अनुपात का वर्ग के बराबर होता है। तो 1/3 का वर्ग कर देंगे तो 1/9 आंसर आ जाएगा। अगला है आपका सेक्शन B, 7 से 12 तक प्रश्न 2 अंकों के हैं। बोलता है कि दिया है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो सिद्ध करो 5 + 3 √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो लिख देंगे कि माना 5 + 3 √2 एक, इन्होंने अपरिमेय दिया था तो हम मान लेंगे कि एक परिमेय संख्या है। तो प्रश्न था कि गिवन दैट √3 इज इरेशनल नंबर, फाइंड द यानी प्रूव दैट कि दिस नंबर इज इरेशनल नंबर। तो माना ये एक परिमेय संख्या है जहाँ P व Q पूर्णांक हैं और Q ≠ 0 है। तो 5 + 3 √2 बराबर P/Q ले लेंगे और ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 3 √2 बचेगा P/Q - 5, 3 बटे में आ जाएगा तो √2 बराबर बचेगा P/Q - 5 और इसके बटे में आ जाएगा 1/3। और यहाँ लिख देंगे ना कि हेयर ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इज इरेशनल, क्योंकि यहाँ प्रश्न में दिया था इरेशनल है, तो लिख देंगे हेयर लेफ्ट हैंड साइड इज इरेशनल बट ये जो राइट हैंड साइड है इज रेशनल, राइट हैंड साइड इज रेशनल। तो हमने देखा कि इसका बायां पक्ष तो अपरिमेय है, दायां पक्ष परिमेय है, तो लिख देंगे अतः ऐसा समीकरण संभव नहीं है, ऐसा समीकरण संभव नहीं है कि एक तरफ परिमेय हो एक तरफ अपरिमेय हो। तो अतः हमारी धारणा गलत है, ऐसे लिख देंगे, अतः हमारी धारणा गलत है, हमने जो परिमेय मान लिया था वो गलत है। तो लिख देंगे 5 + 3 √2 एक अपरिमेय संख्या है, ऐसे लिख के छोड़ देंगे। तो लिख देंगे आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, दिस नंबर इज ए इरेशनल नंबर। बोलता है आकृति में ABCD एक आयत है, देखो ये रहा ABCD एक आयत है, x और y का मान ज्ञात करना है। तो अब क्योंकि आयत है तो आमने सामने भुजाएं बराबर होती हैं, तो AB बराबर ले लेंगे DC, ऐसे ले लेंगे AD बराबर में BC। तो AB जाएगा 30 और बराबर जाएगा x + y, और ये जाएगा आपका AD 14 बराबर x - y। अब इन दोनों को सोल्व कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट और इसको सेकंड। अब लिख देंगे एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा x + y बराबर 30 और इसको जोड़ लेंगे x - y बराबर 14। जब दोनों को जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, तो 2x बराबर 44, x की वैल्यू आ जाएगा 22 कट के 2 से, तो x की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो y की वैल्यू 8 आ जाएगा। ठीक है, अब बोलता है अगला क्वेश्चन 3 के प्रथम 8 गुणजों का योग ज्ञात करो, यानी जो 3 का पहाड़ा होता है AP बन जाएगा आपका 3, 6, 9 ऐसे 8 तक। ठीक है, 8 तक। तो A का मान 3 हो जाएगा फर्स्ट टर्म, D का मान 3 यानी सर्वंतर 3 और N की वैल्यू 8 हो जाएगा। आपको 8 पदों का जोड़ निकालना है। फॉर्मूला होता है N/2 2A + N - 1 × D, तो बन जाएगा 8/2, 2 × A का मान 3, फिर घटा जाएगा 8 घटा 1 और D का मान 3, तो ये कट जाएगा 4, 3 दूनी 6 और जमा 7 × 21, तो 4 × में 27, तो आ जाएगा 108। तो आपका आंसर 108 आ जाएगा। अगला है वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु P बिंदुओं A और B को मिलाने वाले रेखाखंड को विभाजित करता है, और M का मान भी फिर ज्ञात कीजिए। तो इसको कैसे करेंगे, देखो इसको ऐसे करेंगे कि हम ना ऐसे AB मिला लेंगे ऐसे,
ए का कोऑर्डिनेट दे रखा है 2 और 3 और बी का दे रखा है 6 और घटा 3। तो बोला पी का कोऑर्डिनेट है 4 और एम। तो बोलता है कि अनुपात ज्ञात करो पहले। तो मान लेंगे कि अनुपात 1 लिख देंगे। माना पी जो रेखाखंड ए बी है, रेखाखंड ए बी को के अनुपात 1 में विभाजित करता है, यानी डिवाइड करता है। तो इसमें लगा देंगे सेक्शन फार्मूला, यानी विभाजन सूत्र लगा देंगे। तो x निकालने का फॉर्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 जमा m2। ऐसी एक और होता है y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 जमा m2। तो बस x के वैल्यू ये 4 है, तो यहाँ पे 4 ले लेंगे। तो m1 के वैल्यू k दे रखा है, तो k गुना x2। देखो ये आगे वाला x1 y1 होता है और पीछे वाला x2 y2 होता है। तो x2 की वैल्यू आपको यहाँ पे पीछे 6 मिल जाएगी। फिर m2 की वैल्यू ये 1 है, तो 1 गुना आपको क्या लिखना होता है x1 की वैल्यू 2 मिल जाएगी और बटे k जमा 1। तिरछा गुना जाएगा तो 4 ब्रैकेट k जमा 1 और ये गुना जाएगा 6 कम 6 के जमा में 2। तो 4 एकम 4 के हो जाएगा, 4 एकम 4 हो जाएगा और ये 6 के जमा 2। 4 के इधर घट जाएगा तो 6 के में से 4 के घट जाएगा और 2 इधर घट जाएगा, 4 घटा 2 तो 2 बराबर में 2 के। तो k की वैल्यू 1 आ रहा है। तो अनुपात आ जाएगा आपका आंसर, अनुपात आ जाएगा आपका 1:1। फिर आपको मतलब m की वैल्यू निकालनी है, तो y की जगह यहाँ पे m लिख देंगे। फिर m1 की जगह वही लिख देंगे k गुना y2 की जगह घटा 3 और जमा m की वैल्यू 1 गुना 3 और बटे k जमा 1। k का मान 1 आया था, यहाँ पुट कर देंगे। तो घटा 3 जमा 3 बटे 1 जमा 1, तो 0 आ जाएगा m की वैल्यू। ठीक है। अगला है एक और क्वेश्चन आपका, दो विभिन्न पासों को एक साथ उछाला गया, मतलब कोई दो पासे थे उनको एक साथ उछाला गया, निम्न आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। क्या आने की कि एक द्विक आना है, यानी एक डबलेट आना है। देखो दो पासे को फेंकने पे 36 परिणाम आते हैं, जैसे 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ऐसी 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। ऐसी पहले पे अगर 1 आया तो बाकी पे 1 से लेकर के आ सकता है, 1 से 6 तक आ सकता है। ऐसी फिर 4 पे 1 4 पे 2 4 पे 3 4 पे 4 4 पे 5 5 पे 6 4 पे 6, फिर 5 पे 1 5 पे 2 5 पे 3 5 पे 4 5 पे 5 फिर 5 पे 6। फिर लिखा है 6 के साथ 1 आ सकता है, 6 के साथ 2 6 के साथ 3 6 के साथ 4 6 के साथ 5 और 6 के साथ 6। टोटल 36 केस है। बोला इस पर द्विक आना, द्विक होता है डबलेट आना, मतलब जुड़वा संख्या आना, जैसे 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। तो ये 6 हो रहे हैं, तो आंसर जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डबलेट इज, यहाँ पे लिख देंगे फॉर्मूला पेपर में अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, तब उसके बाद लिख देंगे 6 बटे 36 और काटने पे 1 बटा 6। अब बोलता है दोनों पासों पर आई संख्याओं का योग 10 आना। देखो 10 कहाँ आ रहा है जोड़ने पे, तो आ रहा है 6 4 10 5 5 10 4 6 10, तो यानी 3 ही आ रहा है। तो आंसर जाएगा आपका 3 बटे 36 और काटने पे 1 बटे 12 आ जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1 और 100 के बीच, 1 और 100 के बीच की संख्याओं में से यह दर्शिता एक संख्या चुनी गई है, तो प्रायिकता ज्ञात करो कि यह संख्या 8 से भाग हो जाती है और 8 से भाज्य नहीं है, भाग नहीं होती है। एन इंटीजर इज चूजन एट रैंडम बिटवीन 1 and 100, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ए डिविजिबल बाई 8 और नॉट डिविजिबल बाई 8। तो पहले देखो 1 से 100 के बीच में कौन कौन 8 से भाग होता है, तो 8 8 दूनी 16 8 3 24 8 चौक 32 8 5 40 8 6 48 8 7 56 8 8 64 8 9 72 8 10 80 80 में 8 जोड़ो 88 फिर 8 जोड़ो 96। तो आपके हो गए टोटल 12 संख्याएं। तो जो 8 से भाग हो जाते हैं वो हो गए 12 बटे 100, और फिर बोलता है 8 से भाग नहीं होते, तो बाकी 100 में से 12 ही संख्या भाग होती है, तो 88 बटे 100। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम सेक्शन सी करेंगे।